अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर होर्मुज स्ट्रेट पर भी पड़ा है। होर्मुज स्ट्रेट अगर बंद होता है तो इस स्थिति में कच्चे तेल के लिए भारत की निर्भरता रूस पर बढ़ने की संभावना है। होर्मुज स्ट्रेट से भारत अपनी 40% तेल आपूर्ति पूरी करता है। आज पहली खबर में बात करेंगे मध्य पूर्व में पैदा हुए संकट की वजह से भारत की तेल आपूर्ति पर होने वाले असर की। एक वक्त भारत रूस से रोजाना 20 लाख बैरल तेल आयात कर रहा था, लेकिन इस साल जनवरी में आयात घटकर 11.6 लाख बैरल रह गया है। ऐसी उम्मीद जताई गई है कि भारत अपने निर्यात पर 25% अमेरिकी टैरिफ दोबारा लगने से बचने के लिए और अमेरिका से समझौते के लिए तहत किए गए वादों को पूरा करने के लिए रूसी तेल आयात घटाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत ने रूस से तेल आयात कम नहीं किया तो टैरिफ 18% से बढ़ाकर फिर 25% कर दिया जाएगा। उनका उद्देश्य यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे रूस पर दबाव बढ़ाना था। हालांकि भारत ने कहा था कि देश के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरतें और सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल आपूर्ति में कमी भारत को संकट में डाल सकती है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी ने बताया है कि हम ऊर्जा आपूर्ति की लाइनों को बंद नहीं कर सकते। जब तक आपूर्ति जारी है तब तक ठीक है, लेकिन वैकल्पिक स्रोतों को भी देखना चाहिए। हमें सच में नहीं पता कि अगले कुछ हफ्तों में क्या होगा, क्योंकि स्थिति बदलती रहती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में कारोबार करने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि भारत के पास रिफाइनरी की क्षमता बहुत ज़्यादा है। अगर भारत के रूस से तेल आपूर्ति बनाए रखने पर आपत्ति होती है तो क्या होगा? जोशी ने कहा है कि जो लोग आपत्ति करते रहे हैं वो चाहे जो खुद अपने देश पेशकश की है। ऊर्जा आपूर्ति में लगातार बाधा आने पर वो भारत की ऊर्जा जरूरतों की मांग पूरी करेगा। पर सरकार ने स्पष्ट कहा है कि युद्ध से सीधे तौर पर प्रभावित क्षेत्र में जारी स्थिति से निपटने के लिए देश के पास पर्याप्त भंडार है। विशेषज्ञों की राय भी सरकार के बयान से मिलती जुलती है, हालांकि वह कुछ अलग अंदाज में रखते हैं। सामान्य तौर पर उम्मीद जताई जा रही थी कि मौजूदा जंग रूस यूक्रेन जंग की तरह लंबी नहीं चलेगी। ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सप्लाईज के डायरेक्टर अर्जुन कैंपानी ने कहा है कि भारत कुछ हद तक संकट में है, लेकिन अगर युद्ध अगले 15 दिनों में खत्म हो जाता है तो हम सहज स्थिति में रहेंगे। इससे आगे युद्ध बढ़ता है तो हम संकट में आ सकते हैं और इसका असर वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता है। बिजनेस एडवाइजरी फॉर्म ट्रांजैक्शन वायर्स के संस्थापक गिरीश उचाउरी ने कहा है कि अगर युद्ध 15 दिन से ज़्यादा चला तो कीमतें बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 3 या 4 दिन से अगर युद्ध और बढ़ता है तो ये समस्या बन जाएगी। जनवरी में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा था कि देश के पास आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में उपभोक्ताओं, रिफाइनरी और भंडारण सुविधाओं में रखा कितना कच्चा तेल है कि वह घरेलू मांग को 74 दिनों तक पूरा कर सकता है। समाचार NCANI अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि कच्चे तेल का भंडार 25 दिन तक चल सकता है, जबकि पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार अगले 25 दिन तक चल सकता है। ये शॉर्ट टर्म सप्लाई झटकों से निपटने के लिए रखे गए रणनीतिक भंडार से अलग हैं, लेकिन प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता कतर ने एक ईरानी ड्रोन हमले के बाद अप्रत्याशित परिस्थितियों का हवाला देते हुए उत्पादन रोकने की बात कही है। भारत के करीब 2.7 करोड़ टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG की 40% आपूर्ति कतर से होती है। गैस आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड में भी अपने ग्राहकों गेल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को आपूर्ति रोकने की जानकारी दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रोफेसर R श्रीकांत कहते हैं कि तेल कंपनियों ने अपने समय में मुनाफा कमाया है और अब इससे मार्जिन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। राजनीतिक तौर पर मुझे नहीं लगता कि सरकार उन्हें टीम से बचानी होगी। प्रोफेसर श्रीकांत ने कहा कि हम 2-3 हफ्तों तक स्थिति संभाल सकते हैं, लेकिन तेल को लेकर भारत से पहले कई अन्य देश परेशानी जताने लगेंगे। वो युद्ध मूल रूप से कई देशों को प्रभावित करेगा। किसी भी स्थिति में तेल की नाकेबंदी 1 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।